हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएस एजुकेशन क्लास। आज हम लोग अपने इम्पोर्टेंट असम हिस्ट्री के क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग पार्ट 15 करने जा रहे हैं। आशा करता हूँ आप लोग ने पहले वाले जो पार्ट्स हैं उनको देख लिया होगा और आज इसमें हम लोग और 20 क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं, तो इन सबको ध्यान से सुनिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो आज का क्वेश्चन है वो है, ज़ुआंगज़ैंग डेजिग्नेटेड द रूलर्स ऑफ द बर्मन डायनेस्टी एज। तो ज़ुआंगज़ैंग ने बर्मन डायनेस्टी को क्या बोला था? तो उन्होंने ब्राह्मीण माना था। ज़ुआंगज़ैंग ने बर्मन डायनेस्टी के जो रूलर्स थे उनको ब्राह्मीण माना था। नेक्स्ट है, आफ्टर द डेथ ऑफ व्हिच किंग शुक्लध्वज डिक्लेयर्ड द इंडिपेंडेंस ऑफ कोच हजो। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिडाइवल हिस्ट्री में पढ़ेंगे इसको अच्छे से। आफ्टर द डेथ ऑफ व्हिच किंग शुक्लध्वज डिक्लेयर्ड द इंडिपेंडेंस ऑफ कोच हजो। तो कौन से किंग के डेथ के बाद शुक्लध्वज ने कोच हजो, देखिए दो पार्ट में वो हो गया था, सेपरेट हो गया था। एक है कोच हाजो, एक है कोच बिहार। जो कोच किंग डायनेस्टी है वो कोच हाजो और कोच बिहार में वो गया था। तो शुक्लध्वज ने कोच हाजो जो बनाया था वो किसके डेथ के बाद बनाया था? तो वो है नरनारायण। तो नरनारायण जो कोच डायनेस्टी के जो रूलर थे, उनके मरने के बाद शुक्लध्वज ने कोच हाजो को इंडिपेंडेंस घोषित कर दिया था। When did कुमार भास्कर बर्मन रूल इन आसाम? तो कुमार भास्कर बर्मन आसाम में कब, कौन से सन में रूल करते थे? वो है 6th सेंचुरी में। तो 6th सेंचुरी एडी, तो 6th सेंचुरी में कुमार भास्कर बर्मन आसाम में रूल करते थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, अकॉर्डिंग टू कालिका पुराण नरका वाज द सन ऑफ होम। तो कालिका पुराण के द्वारा बताया गया जो नरका किसके सन थे? तो हम लोग ने ये डिस्कस किया था, भूमि एंड बराह। तो बराह जो कि विष्णु का एक फॉर्म था, विष्णु का फॉर्म है, वो बराह एंड भूमि के पुत्र थे नरका। Which language was commonly used in कामरूपा इंस्क्रिप्शन? तो कामरूपा इंस्क्रिप्शन में कौन सा लैंग्वेज ज़्यादातर यूज़ होता था? वो है संस्कृत ज़्यादा यूज़ होता था। कामरूप जो इंस्क्रिप्शन में ज़्यादातर जो लैंग्वेज यूज़ होता था वो था संस्कृत। Who was the contemporary of समुद्रगुप्ता of गुप्ता डायनेस्टी? तो समुद्रगुप्ता, जो गुप्ता डायनेस्टी के जो समुद्रगुप्त थे, उनके कॉन्टेम्पररी आसाम में कौन थे? वो थे पुष्यवर्मन। तो बर्मन डायनेस्टी के उसी के समय में पुष्यवर्मन थे हम लोग के नॉर्थ ईस्ट साइड में। तो इसका क्वेश्चन पूरा ऐसा होगा कि हु वाज द कॉन्टेम्पररी ऑफ समुद्रगुप्ता इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में पुष्यवर्मन थे जो बर्मन डायनेस्टी के फाउंडर भी थे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बाय व्हाट नेम इज रिवर ब्रह्मपुत्र नोन आफ्टर ज्वाइनिंग तीस्ता रिवर? तो तीस्ता रिवर के साथ मिलने के बाद ब्रह्मपुत्र का नाम क्या हो जाता है? ब्रह्मपुत्र का नाम हो जाता है जमुना रिवर। ये बांग्लादेश में जाके इसको जमुना रिवर बोला जाता है। हम लोग का जो यमुना है वो अलग है, ये जमुना अलग है। ये ब्रह्मपुत्र जब रिवर तीस्ता के साथ मिलता है तब उसको जमुना रिवर बोला जाता है। व्हिच पुराण वाज कंपोज्ड इन आसाम? कौन सा पुराण आसाम में बना था? तो अभी अभी हम लोग ने एक पुराण का नाम देखा, वो है कालिका पुराण। तो कालिका पुराण ही आसाम में कंपोज किया गया था। इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट इज श्री सूर्य पहाड़ लोकेटेड? श्री सूर्य पहाड़ कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? याद रखना, ग्वालपारा में है। श्री सूर्य पहाड़ लोकेटेड इन ग्वालपारा। ग्वालपारा में श्री सूर्य पहाड़ लोकेटेड है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट वाज द ओरिजिनल लैंग्वेज ऑफ चुतियास? तो चुतिया किंग डायनेस्टी में उनका जो ओरिजिनल लैंग्वेज हुआ करता था वो क्या था? वो था तिब्बतो बर्मन लैंग्वेज। तिब्बतो बर्मन लैंग्वेज था चुतिया किंगडम का एक्चुअल जो लैंग्वेज था वो। व्हेन एंड बाय हुम वेयर द खैन डायनेस्टी एंड कमता किंगडम एस्टेब्लिश्ड? तो खैन डायनेस्टी और कमता किंगडम किसके द्वारा और कब एस्टेब्लिश किया गया था? वो इसका आंसर है पृथु इन 1185। तो पृथु के बारे में भी हम लोग ने देखा था, पढ़ा था प्रीवियस पार्ट्स में। तो पृथु के द्वारा खैन डायनेस्टी कमता किंगडम एस्टेब्लिश किया गया था 1185 में। अकॉर्डिंग टू हुम द
किंग वॉज द रूलर ऑफ ऑल एक्सेप्ट ब्राह्मणास। तो किसके कौन ये मानते थे कि द किंग वॉज द रूलर ऑफ ऑल, सबके रूलर है किंग, बट ब्राह्मणास के नहीं है, मतलब ब्राह्मणास का रूलर किंग नहीं है। तो ये कौन मानते थे, पर किंग सबका सब लोगों का रूलर है पर ब्राह्मण्स का नहीं है। ये कौन मानते थे, ये मानते थे गौतमा। गौतमा करके जो नाम था उनका, वो मानते थे कि जो किंग है वो सबका रूलर तो है पर ब्राह्मण्स के रूलर नहीं है वो। तो ये मानते थे गौतमा। बाय हुम वाज हायुंगथल कॉपर प्लेट वाज इशूड। तो हायुंगथल कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन जो है वो किन्होंने इशू किया था, वो है हजर बर्मन ने हायुंगथल कॉपर प्लेट को इशू किया था। नेक्स्ट जो है, साधनी वाज द लास्ट क्वीन ऑफ व्हिच डायनेस्टी। तो साधनी जो थी वो कौन से डायनेस्टी के लास्ट क्वीन थी, वो है चुतिया डायनेस्टी के। तो चुतिया डायनेस्टी के लास्ट क्वीन जो थी वो थी साधनी। गाचतल कॉपर प्लेट कॉन्टेन्स जीनियोलॉजी ऑफ व्हिच डायनेस्टी। तो जो गाचतल कॉपर प्लेट है वो उसमें कौन से डायनेस्टी के पूरा पूर्वजों के बारे में पूरा जो उनका लाइनअप है वो पूरा लिखा गया था। वो है गास्थल गास्थल कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन पर कौन से डायनेस्टी के बारे में लिखा गया है, वो है पाला डायनेस्टी ऑफ कामरूप। तो कामरूप पाला डायनेस्टी दो है, एक है जो बंगाल का, एक है कामरूप का। तो पाला डायनेस्टी ऑफ कामरूप के बारे में जो लिखा हुआ है वो उनके बारे में पूरा लिखा हुआ है। वो है गास्थल कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। तो गास्थल कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन में पूरा पाला डायनेस्टी के जितना भी जीनियोलॉजी, मतलब उनके पूरा पूर्वजों से लेके उनके बारे में सब कुछ लिखा हुआ है एक एक करके। तो ये लिखा हुआ है गाचतल कॉपर प्लेट में, और वो पाला डायनेस्टी के बारे में लिखा गया है जो कामरूप में रूल करते थे। व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ बर्मन डायनेस्टी ऑफ कामरूपा। तो बर्मन डायनेस्टी का कैपिटल क्या हुआ करता था, ये हम लोग ने देखा था, प्रागज्योतिषपुर था बर्मन डायनेस्टी का कैपिटल। वो बाद में पाला डायनेस्टी में आके रत्नपाला ने चेंज किया था। बाकी बीच में सबका ही हम लोग ने देखा था कि प्रागज्योतिषपुर था। और उसके बाद लेक्चा डायनेस्टी ने हरुपेश्वर में किया था अपना कैपिटल, और उसके बाद हरुपेश्वर से फिर रत्नपाल ने चेंज कर दिया था। Which उपनिषद was written in prose। तो कौन सा उपनिषद जो है वो प्रोज में लिखा, प्रोज है उसमें पूरा, वो है बृहदरण्यका। तो जो बृहदरण्यका जो उपनिषद है उसमें वो प्रोज में है, पूरा प्रोज में लिखा गया है। नेक्स्ट जो है वो है which terms were used for the coins of गुप्ता पीरियड। कौन सा टर्म गुप्ता पीरियड के वो कॉइन, जो गुप्ता पीरियड में जो कॉइन इशू किया जाता था उसके लिए यूज़ होता था, वो है दिनारा या फिर सुवर्ण। दिनारा या फिर सुवर्ण। तो ये सब कॉइन्स का नाम हुआ करता था गुप्ता पीरियड में जो इशू होता था। अकॉर्डिंग टू होम लिगेंड्स, खुनलुंग एंड खुनलाई वेयर द ग्रैंडसन ऑफ होम। तो होम लोग जो है वो खुनलुंग और खुनलाई को किनके ग्रैंडसन मानते थे, वो है लैंगदॉन। तो लैंगदॉन के ग्रैंडसन खुनलुंग एंड खुनलाई है, कौन मानते थे, ये अहोम लिगेंड्स लोग मानते थे। नेक्स्ट है ह्यूनसांग डिस्क्राइब्ड व्हिच किंग एज द एरिस्टोक्रेटिक किंग ऑफ ईस्टर्न इंडिया। तो एरिस्टोक्रेटिक किंग ऑफ ईस्टर्न इंडिया के ह्यूनसांग किनको मानते थे, वो थे भास्कर बर्मन। तो वैसे तो ह्यूनसांग को हम लोग ने देखा है कि ह्यूनसांग से रिलेटेड जो भी मतलब क्वेश्चन है वो ज़्यादातर भास्कर बर्मन से रिलेटेड है, क्योंकि वो उन्होंने आसाम विजिट किया था जब भास्कर बर्मन रूल में थे। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ह्यूनसांग से ज़्यादातर क्वेश्चन हम लोग ने रिलेट किया है भास्कर बर्मन के साथ। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये सब क्वेश्चन जो है वो समझ में आया होगा। आप लोग प्रीवियस ईयर पार्ट भी देख रहे होंगे, अगर नहीं देखा तो इधर मैं प्लेलिस्ट पूरा लगा दूंगा, आप लोग इधर जाके क्लिक करके देख सकते हैं प्लेलिस्ट से पूरा पार्ट 1 से, ताकि आप लोगों का क्लियर हो जाए चीज़। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय आसाम।